हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सोनिया कौशिक। और हमने अपने पाइथन की वीडियो के अंदर एक कैलकुलेटर बनाना सीखा था। वो हमारा बेसिक बिगनर प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक चीज़ें समझी थी कि हमने वहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया था। कितने इनपुट लिए थे हमने? वहाँ से 2 यूज़र से इनपुट लिए थे। बेसिकली यही पूरा प्रोग्राम था हमारा। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी? उसमें हमने देखी थी कि यूज़र से इनपुट अगर मुझे लेना हो, ठीक है, तो वो कैसे हम लेते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे यूज़र से कोई मैसेज दिखाना है यूज़र को टर्मिनल पे और उससे आउटपुट लेना है, तो हम इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। और 2 टाइप कास्टिंग के बारे में हमने वहाँ पे जाना था। फ्लोट टाइप कास्टिंग क्या होती है और कितने टाइप के नंबर वो एक्सेप्ट करती है। इवेल क्या होती है, इवेल किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने ये भी समझा था कि अगर मुझे बेसिक लॉजिक अप्लाई करना है, बेसिक लॉजिक में हमारे जो प्रोग्राम का बेसिक लॉजिक होता है, जिसमें हमने इफ़, एल्स और एल इफ के बारे में वहाँ पे समझा था, है ना। तो इसके बारे में हमने समझा था कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर हमने अपना एक कैलकुलेटर बनाया था। अब इस पूरे कैलकुलेटर के अंदर क्या था ना कि अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चांस मिल रहा था। जैसे ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हुआ टर्मिनल पे और मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू एंटर करी, है ना। तो अब ये मेरा जो कैलकुलेटर है ये बंद हो गया, इसने अपना आउटपुट दिया और ये बंद हो गया। बट मैं अब क्या चाहती हूँ, इसमें मैं मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ। और मॉडिफिकेशन में मैं कुछ इस तरीके से करना चाहती हूँ कि यूज़र को एटलीस्ट 5 बार मौका मिले, जिससे वो प्रॉपर पूरी इसी तरीके से उसको 2 नंबर एंटर करने का मौका मिले, कौन सा ऑपरेटर वो लगाना चाहता है, और उसका जो आंसर आएगा वो उसको मिल जाए। फिर एक और बारी ये कैलकुलेटर वर्क कर सकता है। एटलीस्ट यूज़र 5 टाइम अपनी कैलकुलेशन करके देख सकता है, सिंपल अर्थमेटिक। तो उसको कैसे करना है आज की वीडियो में हम उसको समझेंगे, ठीक है। सो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक और बताना चाहूँगी। कॉन्सेप्ट है हमारा लूप। जिन्होंने लूप पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो अब इस वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। लूप के अंदर भी हम बेसिकली कौन सा लूप यहाँ पे कवर करेंगे, फोर लूप को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो लूप क्या होता है। लूप बहुत नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है कि अगर मुझे लाइक डे टू डे लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ट्रैक है ये मेरे माइंड में लूप पे चल रहा है, ठीक है। या ये पर्टिकुलर सिचुएशन लूप पे चल रही है, या ये पर्टिकुलर सॉन्ग वीडियो ये लूप पे चल रहा है। सो कोई भी इंसिडेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप पे चलना बोलते हैं, ठीक है। सो सेम हमारे पास अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी है या अभी पढ़ रहे हो, सो लूप का मतलब भी यही होता है कि अगर मुझे एक सेट ऑफ कोड को रिपीट करवाना है एक सेम इंटरवल पे, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। लूपिंग का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसमें एक हमारी लूपिंग, हमारे पास मल्टीपल टाइप की लूपिंग होती है, डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि हमें कौन सी लूपिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम फोर लूप की मदद से अपने कैलकुलेटर को अपग्रेड करेंगे, जिसमें हम यूजर को मल्टीपल टाइम ऑप्शन देंगे, ठीक है। सो फोर लूप सबसे इजी लूप है, ठीक है। फोर लूप बिल्कुल सिंपल सा लूप है, उसको समझते हैं। देखो फोर लूप एक ऐसा लूप है जिसके अंदर ना जब आपको पूरा कंप्लीट टास्क पता होता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, फोर लूप का यहाँ पे यूज़ करते हैं। टास्क पता होता है इसका मतलब क्या, जब मुझे पता है कि मेरे स्टार्टिंग पॉइंट क्या पे है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट कहाँ से है और मेरा स्टॉप पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि आपकी लेट्स टेक एग्जाम्पल कि आप किसी क्लास में बैठे, ठीक है, क्लासरूम ए में आप बैठे हुए, ठीक है। और आप एक क्लास में बैठे हुए और मैंने आपसे कहा कि क्लास रूम बी में एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम ABC है, ABC है ना। और वो सेकंड डेस्क पे बैठा हुआ, ठीक है। इतनी डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी और मैंने आपको कहा कि आप क्या करो, क्लासरूम ए से जाओ और क्लासरूम बी में एक ABC स्टूडेंट होगा जो कि कहाँ होगा, सेकंड डेस्क में बैठा होगा। और मैंने ये भी बता दिया कि वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट लाइन जो आएगी ना, ठीक है, घुसते जाती आपकी जो पहली लाइन आएगी गेट के पास वाली, उसमें वो सेकंड डेस्क पे स्टूडेंट बैठा है ABC नाम का, आप उसको बुला लो। अब यहाँ पे आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आप जिस भी बेंच पे बैठे होगे उससे उठोगे और आपका एंड पॉइंट भी वैसे तो क्लासरूम ए ही होगा, बट आपको यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है कि मुझे क्लासरूम ए से जाना है, ठीक है। और क्लासरूम बी में जाकर के फर्स्ट लाइन के अंदर एक सेकंड डेस्क पे एक स्टूडेंट का नाम है ABC, उसको मुझे लेकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब आपको पूरा टास्क क्लियर है तब आप वहाँ पे जाकर के वो काम कर सकते हो। तब ऐसे सिचुएशन में भी हमारा फोर लूप काम करता है। फोर लूप के अंदर हम ना 3 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो जितने भी लूप आप पढ़ते हो उसमें हम 3 ही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ से करना है और कितने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। सो इसी एग्जांपल से अगर मैं बताऊँ तो मैंने आपको बोला कि क्लासरूम ए में बैठे हो आप, ठीक है, तो सामने वाली क्लास है, बिल्कुल जस्ट आपके अपोजिट क्लास है, तो वो क्या होगा, आपकी स्टेप ये बिल्कुल सामने जा करके आपको उस पर्सन को बुला करके लाना। तो जब हमारा टास्क क्लियर हो, मुझे पता है कि मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है, मुझे स्टॉप पॉइंट कहाँ पे, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम फोर लूप का यहाँ पे यूज़ करते हैं।
हैं। लूप का मतलब समझ आया, ठीक है। फॉर लूप का मतलब समझ आया, कब यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगी, ठीक है। और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब इसका ना एक सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स, जिनको सिंटेक्स नहीं पता, जो नए-नए प्रोग्रामिंग में आए हैं, उनको मैं बता दूँ। सिंटेक्स का मतलब होता है बेसिकली लिखने का तरीका, ठीक है, किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। जैसे इंग्लिश को लिखने का तरीका अलग है, हिंदी को हम अलग तरीके से लिखते हैं, उर्दू अलग तरीके से लिखी जाती है, मराठी अलग तरीके से लिखी जाती है। ऐसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसमें भी हर लैंग्वेज को लिखने का तरीका होता है, तो उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। अब फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, फॉर, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अभी एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट आई, ठीक है ना। अब समझ लो होगा क्या। देखो, क्योंकि फॉर लूप है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, फॉर नाम के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो भी ब्रैकेट वाली चीज़ें होती हैं उनको हम फंक्शन बोलते हैं, जो ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, कौन सी वैल्यू देते हैं, हम यहाँ पे यही 3 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टॉप हो रहा है और कितने स्टेप्स हो रहे हैं। इसका भी सिनेरियो अलग है जो अभी हम समझेंगे, ठीक है। सो इतना समझ आया। सबसे पहले हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, फॉर। फिर एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम क्या है, आई। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे आई लिया है तो आप आई ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। कंडीशन क्या होगी, जैसे हम वेरिएबल को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी कुछ कंडीशन होती है कि हम वेरिएबल का नाम इसी तरीके से बना सकते हैं। सेम कंडीशन आप यहाँ पे उसको अप्लाई करोगे, इन रेंज, और उसके बाद हम यहाँ पे आई को प्रिंट करवा देते हैं। अब इस पूरे वर्क फ्लो को मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन है बाय द नेम ऑफ रेंज, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो रेंज ना हमारा एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारा एक प्री बिल्ड फंक्शन है, ठीक है। प्री बिल्ड क्या होता है उसको समझते हैं। देखो फंक्शन और प्री बिल्ड क्या होता है उसको समझते हैं। प्री बिल्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन का मतलब होता है कि हमने एक सेट ऑफ कोड लिख दिया, अब उसी सेट ऑफ कोड को मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। वो फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा, ठीक है, अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी तो आप आगे इसको समझोगे। बाकी इसका मतलब ये होता है कि मैंने एक सेट ऑफ कोड लिख दिया है, अब जब भी मुझे इस कोड को यूज़ करना होगा मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगी, और जब भी आपके पास कहीं भी आपको ये राउंड ब्रैकेट्स दिखे, इसका मतलब क्या होता है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब प्री बिल्ड का मतलब क्या होता है, देखो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम प्रोग्राम करते टाइम बनाते हैं, ठीक है, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में हमें दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये प्रिंट फंक्शन है, आप सिर्फ प्रिंट लिखते हो, इसका कोड कहीं और हो रखा होगा। कोड होने का मतलब क्या है, इसका लॉजिक कहीं और बना हुआ होगा कि ये जो प्रिंट फंक्शन है वो इस तरीके से काम करेगा, है ना। आपने नहीं लिखा, आपने सिर्फ क्या करा, आपने सिर्फ प्रिंट को लिखा और उसके अंदर वैल्यू पास करी और वो क्या करेगा, टर्मिनल पे आपका आउटपुट दे देगा। सेम ऐसी हमारा जो रेंज फंक्शन है, ये प्री बिल्ड फंक्शन है, ये बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। प्रोग्रामिंग, ये जो पाइथन बन रही थी तो जो इसके प्रोग्रामर्स थे उन्होंने ये फंक्शन पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया था, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको कॉल करते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्री बिल्ड फंक्शन है जो कि किसके अंदर यूज होता है, जो कि आपका फॉर लूप के अंदर यूज होता है, ठीक है। सीक्वेंस प्रिंट करवाने के लिए हमारा ये फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। आप समझो इसके ना 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। 3 केसेस क्या होते हैं, देखो केस 1, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पास करी, लेट्स टेक 5। सो अब क्या होगा, देखो रेंज फंक्शन के अंदर एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, रेंज फंक्शन के अंदर ना, रेंज फंक्शन के अंदर हम 3 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। देखो कई जगह स्टेप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके भी नोट किया जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज कितना होगा, डिक्रीमेंट कितने डिक्रीज पे चलेगा, ठीक है। इन शॉर्ट इन तीनों का मतलब ये यहाँ पे यही होता है कि आप कितने स्टेप्स देना चाहते हो, ठीक है। जैसे बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे हम लोग एक सीढ़ी छोड़ करके दूसरी सीढ़ी को चढ़ना, ठीक है, बहुत लेमन लैंग्वेज का एग्जांपल है, बट हाँ कि कितने स्टेप्स ले रहे हो आप, ठीक है, कि एक छोड़ करके दूसरा, दूसरा छोड़ करके तीसरा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं 2-2 स्टेप छोड़ करके चीज़ें चलूंगी, तो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन मैं 2-2 छोड़ करके चलूंगी, या एक छोड़ करके चलेंगे। तो मैंने 1 लिया तो 1, 2 को छोड़ा, फिर 3, ठीक है, 3 को, फिर 4 को छोड़ा, 5, 6 को छोड़ा, 6 को छोड़ा, 7, 8 को छोड़ा, 9। तो ये क्या है, स्टेप्स लिए हैं आपने, एक एक छोड़ करके आप यहाँ पे वैल्यू चल रही हो। अगर मैं 2-2 वैल्यू को पास ऑन करती चलूँ तो 2, 3 को छोड़ा, 4, ठीक है, ओके, 2, 3 को छोड़ा, 4, और 5, 6 को छोड़ा, 7, 8 और 9 को छोड़ा, फिर 10, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे हमने कितने 2-2 का इंक्रीमेंट लिया, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने 1-1 का इंक्रीमेंट लिया था। तो आप कितना इंक्रीमेंट देना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, कितने स्टेप्स छोड़कर चलना चाहते हो, आप उस तरीके से यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि अगर हम यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं रेंज फंक्शन के अंदर, तो इन तीनों सिनेरियो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैंने लिखा स्टार्ट,
तो स्टार्ट क्या होगा, अभी अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करी है ना, तो हमेशा रेंज फंक्शन एक वैल्यू को प्रायोरिटी पे रखता है, वो क्या होती है, स्टॉप वैल्यू। तो मुझे रुकना कहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी है, तो वो प्रायोरिटी पे किसको रखेगा, स्टॉप वैल्यू को। तो ये जो 5 नंबर मैंने दिया है वो ऑटोमेटिकली किस पे शिफ्ट हो जाएगा, स्टॉप के लिए असाइन हो जाएगा। तो मेरी स्टार्ट वैल्यू कहाँ से लूप मेरा स्टार्ट होगा, 0 से मेरा लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टॉप कहाँ पे होगा, अब ये एक कम चलता है तो ये 4 पे स्टॉप हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कितने स्टेप होंगे, यहाँ पे 1 स्टेप होंगे। अब देखो, जब आप उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, अभी हमने समझा कि प्रायोरिटी पे को किसको रखेगा, स्टॉप की वैल्यू को, कि मुझे कहाँ रोकना है लूप, उसको वो प्रायोरिटी पे रखेगा। तो अगर आपने एक वैल्यू दी, उसने किसको असाइन कर दी, स्टॉप को असाइन कर दी। पहली प्रायोरिटी क्या है, स्टॉप वैल्यू। तो जब आपने 2 वैल्यू नहीं दी है, देनी हमें 3 वैल्यू थी, लेकिन आपने कितनी दी, 1, तो वो वैल्यू तो उसने स्टॉप को असाइन कर दी। तो अब वो डिफॉल्ट में हमेशा रखता है कि स्टार्ट वैल्यू, अगर मुझे किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी स्टार्ट की, तो मैं 0 से ही स्टार्ट करूंगा, और अगर मुझे किसी ने स्टेप की वैल्यू नहीं दी, तो मैं 1 स्टेप ही लूंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी क्या होती हैं, डिफॉल्ट में होती हैं, ठीक है। ये पहला केस था। अब केस नंबर 2 को हम समझते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में अगर मैंने लेट्स टेक कि मैंने ले लिया रेंज और 1,5 है ना, 1,5 ले लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया स्टार्ट वैल्यू हमारी क्या होगी। अब यहाँ पे मेरे पास ना 2 वैल्यूज हैं, है ना, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी, 2 वैल्यूज हैं। ओके, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट और बता देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दी है, तो ऐसा नहीं है कि एक कम चल रहा है तो टोटल वैल्यू नहीं चल रहा, नहीं। देखो यहाँ पे ना केस समझो, जब वो 0, 1, 2, 3 और 4 तक चल रहा है, तो अगर आप इसको टोटल काउंट करोगे तो वो 5 बार लूप वर्क करा है उसने, लाइक 5 बार वो लूप चला है, ठीक है। क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो काउंटिंग 1 से नहीं काउंट कर रहा। तो हमें 0 को किस प्लेस पे रखना पड़ेगा, एज अ 1 काउंट करना पड़ेगा। 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4 और 4 को 5। तो अगर आपने 5 लिखा है तो वो 5 बार चला है, बट क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए एक यहाँ पे जो स्टॉपिंग वैल्यू है वो एक कम आएगी, ठीक है। सो अब इस वाले सिनेरियो पे चलते हैं। देखो रेंज फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 5। अब पहली प्रायोरिटी किस पे चली जाएगी, अगर एक वैल्यू दी है तो स्टॉप वैल्यू को प्रायोरिटी देगा। अगर आपने 2 वैल्यू दे दी है, तो अब उसको समझ आ गया कि जो पहली वाली वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो किसके लिए होगी, स्टार्ट के लिए। दूसरी वाली वैल्यू अगर आपने जो दी है वो मैं किसको असाइन कर दूंगा, स्टॉप को असाइन कर दूंगा। तो पहली वैल्यू मेरी कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी, ठीक है। और स्टॉप कहाँ पे होगा, एक कम चलता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेप आपने बताया नहीं, तो वो 1 ही लेगा, जो कि क्या है हमारी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। समझ आया। अब तीसरे केस को समझते हैं, ठीक है। केस 3, अगर मैं तीनों ही वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ, लेट्स टेक 1 से चलना है, 11 तक जाना है और 2 तक मैं इसमें स्टेप्स देना चाहती हूँ। अब देखो आपने तीनों ही वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो अब वो अपने एंड से कोई वैल्यू नहीं लेगा। तो मेरी स्टार्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। मेरी स्टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, एक कम चलता है। और मैं कितने स्टेप्स लेकर के चलेगा मेरा लूप, जो कि क्या होगा, ठीक है। तो स्टेप बोलो या इंक्रीमेंट बोलो, बात एक ही, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये रेंज फंक्शन काम करता है। सो अब सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब देखो समझो होगा देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये फॉर आई इन रेंज 5। सो एक एक करके जितने भी नंबर होंगे इस रेंज फंक्शन के अंदर, वो किसके अंदर जाएंगे, इस आई नाम के वेरिएबल के अंदर जाएंगे, और फिर वो एक एक करके क्या होंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। सो एक नंबर इस पे जाएगा, फिर वो इधर चला जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ऐसे करते करते हमारा पूरा लूप वर्क करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एक केस और मैं बता देती हूँ कि ये तो था फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए। अगर बैकवर्ड काउंटिंग मुझे करनी है, ठीक है, लेट्स टेक कि मुझे 10 से 0 तक जाना है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट वैल्यू अपोजिट कर दोगे और स्टॉप वैल्यू अपोजिट कर दोगे। जैसे मुझे 1 से 4 तक जाना है तो मैंने 1 लिखा स्टार्टिंग में। अगर मुझे 10 से 1 तक जाना है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगी, ठीक है। और 1 तक जाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 0। और अगर मुझे 0 तक जाना होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, -1, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको रिवर्स में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये लूप समझ आया, फोर लूप क्लियर हुआ, ठीक है। लूप क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, तो इन 3 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। अब मेरा क्वेश्चन था कि मैं इस पूरे कैलकुलेटर को, मैं क्या चाहती हूँ, मैं पूरे कैलकुलेटर को 5 टाइम्स रन करना चाहती हूँ। तो हम किसका यूज़ करेंगे, अब हमें लॉजिक हमने लास्ट वीडियो में समझा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अगेन एक रिमाइंडर दे रही हूँ, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, या फिर आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो अच्छे से लॉजिक समझने के लिए आप उस वीडियो को एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में पूरा उस वीडियो में हमने पूरा लॉजिक समझा था कि कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, उस पूरे लॉजिक को फोर लूप के अंदर रैप कर देंगे, बस, ठीक है। सो ये बहुत ईजी था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, फॉर आई इन रेंज, और क्योंकि मुझे 5 टाइम चलाना था मैं तो सिंपली 5 लिख देती हूँ, ठीक है। और एक बार नहीं, ऊपर वाला कोड बंद करो, ठीक है। अब
यहाँ पे एरर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलन। अब मैं यहाँ पे वही सेम चीज़ अप्लाई करूँगी कि अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो एटलीस्ट मुझे 2 इनपुट लेने होंगे। सो num1 इक्वल्स टू फ्लोट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। num2 इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर योर सेकेंड, ठीक है। सो सेम हमने 2 इनपुट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और इनपुट लेंगे ऑपरेटर के नाम से। सेम ही वो पूरा हम कोड यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। इनपुट एंटर योर ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, है ना। अब यहाँ से हम क्या लगाना शुरू करेंगे, अब हम यहाँ से लॉजिक अप्लाई करना शुरू करेंगे। देखो 2 इनपुट लिए हैं जिसमें यूज़र 2 नंबर देगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड इनपुट में हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि आपने ये जो 2 नंबर दिए हैं इन पर आप कौन सा ऑपरेटर लगाना चाहते हैं। सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन दी, ठीक है। सो अब हम यहाँ से लॉजिक बिल्ड करना शुरू करेंगे। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। सो यानी कि ये फोर लूप के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इफ़ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू प्लस कॉलन रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। एल इफ एक बार मैं लिख लेती हूँ, हम एक साथ ही सारा समझ लेंगे, ठीक है। एल इफ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू माइनस कॉलन रिजल्ट num1 माइनस num2, ठीक है। एल इफ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कॉलन रिजल्ट num1 मल्टीप्लाई num2। ओके, पहले ये 3 लॉजिक समझते हैं। देखो 2 इनपुट लिया हमने। अब यूजर ने सपोज अगर प्लस को चूज करा, सो नीचे वाली लाइन के कोड पे जाएगा। सबसे पहले इफ का मतलब होता है अगर ये हुआ तो, ठीक है। सो हमने लिखा इफ अगर ऑपरेटर नाम के जो वेरिएबल है उसमें यूजर ने अगर प्लस वाले सिंबल को चूज करा तो आप क्या करोगे, नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस कर दोगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तब क्या करेगा पाइथन, नीचे वाले कोड पे जाएगा एलिफ, या तो पहले ये या फिर अगर ये नहीं हुआ तो एलिफ, इसके अलावा ये ऑप्शन। सो एलिफ में अगर सपोज उसने माइनस चूज करा तो वो क्या करेगा, num1 और num2 को माइनस कर देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि हमने यहाँ पे रिजल्ट का क्यों यूज़ करा। देखो अगर तुम मल्टीपल टाइम्स प्रिंट का यूज़ करोगे ना तो वो पूरा कोड लिखना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें लाइक स्ट्रिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप डॉलर वाले सिंबल का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तब भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट्स अ बेस्ट केस कि आप एक वेरिएबल बना लो। इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, तुम्हारी सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और लास्ट में एक साथ प्रिंट कर दो। जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट के थ्रू पास होकर के प्रिंट हो जाएगा। तो वो केस ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू आप पूरा प्रिंट लिखो, ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को मिली, ठीक है। जिनको नहीं पता थी, जिनको पता होगी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमेशा मेक श्योर करो कि अगर ऐसा केस आ जाता है, स्विच केस आ जाता है, एलिफ आ जाता है, फोर लूप आ जाता है, जिसमें तुम्हारे पास मल्टीपल कंडीशन बनाने को है और मल्टीपल रिजल्ट आएंगे, तो उसमें आप एक वेरिएबल बना दो, ठीक है। तो वो केस ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अब हमने समझा कि अगर माइनस यूज़ करा है तो वो num1 num2 को माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई यूज़ करा है तो num1 num2 को मल्टीप्लाई कर देगा। अब हमारा लास्ट केस है एलिफ के अंदर है कि अगर, और इसमें हम इसके अंदर किसका, नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारी डबल इक्वल्स टू डिवीजन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर यूज़र ने बाय चांस यहाँ पे num2 के अंदर 0 वैल्यू दे दी तो हमें पता है कि 0 से डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे कि अगर यूज़र ने num2 की वैल्यू 0 नहीं दी है तभी आप num1 और num2 को डिवाइड करोगे। अगर यूज़र ने num2 की वैल्यू 0 दी है तब आप उसको मना कर दोगे कि ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सिंपली हम कैसे लिखेंगे, इफ num2 क्या था, num2 को अगर हम नॉट इक्वल्स टू 0 है तब हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है num2 एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, num2 की वैल्यू 0 है, तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, एल्स में इक्वल्स टू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है।
ठीक है। सो ये समझ आया कि अगर num2 की वैल्यू 0 से नहीं है, 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे, num1 और num2 को डिवाइड करेंगे। अगर 0 है तो आप क्या लिख दोगे, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है। अब लास्ट केस क्या होता है कि यूज़र इनमें से कुछ भी चूज़ नहीं करता और गलती से या नोइंगली या अननोइंगली वो किसी और बटन को प्रेस कर देता है। तो एटलीस्ट यूज़र को एक कंफर्मेशन मिले, क्योंकि हमारी ये 3 वैल्यूज़ तो चलेंगी ही चलेंगी। ये 3 जो कोड हैं हमारे, ये रन होंगे ही होंगे। यूज़र से 2 बार इनपुट लिया जाएगा, तीसरी बार उससे ऑपरेटर के लिए पूछा जाएगा, और यहाँ पे अगर उसने इन 4 ऑप्शन के अलावा कुछ और चूज़ करा, सो उसको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, वो कैलकुलेटर हमारा वहीं बंद हो जाएगा। सो उस सिचुएशन के लिए हम उसको एक एक्स्ट्रा मैसेज दे देते हैं कि इनवैलिड ऑपरेटर आपने चूज़ करा है। इसके अलावा अगर कुछ भी यूज़र चूज़ करता है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है। सो अब लास्ट में हमारा क्या रह जाता है कि इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट कॉलन, और यहाँ पे हम रिजल्ट को पास कर देंगे। ठीक है। सो ये हमारा प्रॉपर पूरा लूप के थ्रू हम कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है। कैसे हम यूज़र को मल्टीपल चांस दे सकते हैं, उसके बारे में हमने समझा। ये चीज़ मेक श्योर करना है कि ये आपका जितना भी कोड हो, कई स्टूडेंट्स का इसी चक्कर में गलत हो जाता है, ये इस लाइन के अंदर ही हो। तो यानी कि आपका पूरा कोड किसके अंदर रैप है, आपका पूरा कोड फॉर लूप के अंदर रैप हो चुका है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दी, सेकंड वैल्यू दी, प्लस करा, आउटपुट आ गया। देखो सेकंड बार चला, थर्ड प्लस सेकंड टाइम चला, 4 थर्ड टाइम चला, फोर्थ टाइम चला, और फिफ्थ टाइम चलने के बाद मेरा यहाँ पे लूप बंद हो चुका। सो आई होप आपको ये लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, और जिनको वो लॉजिक नहीं पता था उनको आई होप ये लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है। बाकी जिनको ये जानना है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, किस तरीके से यूज़ होती है, इनपुट कैसे यूज़ होता है, वो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी कैलकुलेटर की, उसको देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।